चार्जशीट में जब एक पुलिस चार्जशीट तैयार करती है जो कोर्ट में लगाती है, तो जैसे ही कोर्ट में लगाती है कई बार वकील साहब इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं कि 207 की कंप्लाइंस करना बोलते हैं, इसको 207 कंप्लाइंस हुए कि नहीं। कितना ही सीरियस एलिगेशन लग जाए, आप समाज की चिंता क्यों करते हो? समाज आपसे पूछने नहीं आएगा। आप जेल में थे, आपकी बेल तक कराने समाज नहीं आएगा। समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से काफी हद तक आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा रिमांड के बारे में, या हम बात करें चार्जशीट के बारे में, क्योंकि चार्जशीट जो बनती है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, इससे पहले ही रिमांड का रोल भी आता है, एफआईआर भी बनती है, इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है, इंसान को जेल भेजते हैं या फिर पुलिस की कस्टडी भेज देते हैं। आज हम बात करेंगे चार्जशीट के बारे में, कैसे चार्जशीट को प्रिपेयर किया जाता है, साथ में ही चार्जशीट में क्या क्या बातें डाली जाती है पुलिस के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती है, अगर कितने दिनों के भीतर अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो क्या आपको डिफॉल्ट बेल पर छोड़ दिया जाएगा। जैसे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई है, तो चार्जशीट के बारे में मैक्सिमम डाउट्स को क्लियर करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए चार्जशीट के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी किसी भी इंसान की अरेस्टिंग होती है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया या फिर अरेस्ट ना भी किया गया हो, 41A का नोटिस देकर छोड़ दिया गया हो, या फिर किसी भी केस की तफ्तीश अभी बाकी है या तफ्तीश पूरी हो गई है, ऐसे मामलों में एक नाम सामने आता है जिसको बोलते हैं चार्जशीट। चार्जशीट बोलें या कई लोग इसको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी बोलते हैं, डायरी भी बोलते हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर इसका नाम बोला जाता है। बट चार्जशीट के अंदर होता क्या है? चार्जशीट के अंदर होता है वो पूरा लेखा जोखा, जितना भी कुछ उस केस से रिलेटेड है। एफआईआर क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसके अंदर किसी के साथ कोई घटना हुई या कोई क्राइम हुआ, कोई भी घटना कहीं घटित हुई, तो उसके बारे में एक शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, बट डिटेल में नहीं लिखा होता। कैसे वेपन्स का यूज किया गया, वेपन से कैसे मारा गया, या चीटिंग किस तरह की गई, या फिर पॉक्सो की बात करें, एनडीपीएस की बात करें, वो सब चीजें डिटेल में नहीं होती है एफआईआर में। जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है, तो अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को जाकर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर देती है। मजिस्ट्रेट साहब के सामने ही पेश क्यों करते हैं, जबकि जो ट्रायल होता है कई बार सेशन ट्रायल होता है। दोस्तों, मजिस्ट्रेट साहब एक थाने वाइज, मतलब पुलिस स्टेशन वाइज मजिस्ट्रेट साहब को नियुक्त किया जाता है कोर्ट के अंदर। आप कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानूनी जानकारी लेना चाहता है, या आपका सगा संबंधी जानकार अगर जेल में है, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके, आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, वैल्यूज मिले तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें, इस वीडियो को पहुंचाएं अपने दोस्तों तक। दोस्तों, होता क्या है कि चार्जशीट में जब एक पुलिस चार्जशीट तैयार करती है जो कोर्ट में लगाती है, तो जैसे ही कोर्ट में लगाती है कई बार वकील साहब इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं कि 207 की कंप्लाइंस करना बोलते हैं, इसको 207 कंप्लाइंस हुए कि नहीं। 207 का मतलब है कि जिसमें चार्जशीट को देना एक प्रोसेस लिखा है सीआरपीसी में, ये 207 एक सेक्शन है। इसमें कंप्लीट कॉपी ऑफ चार्जशीट मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट। अगर 10 साल तक की कैद के मामले हैं, मतलब किसी भी ऐसे ऑफेंस में जिसमें आपको अरेस्ट किया गया या जेल भेजा गया, उसमें 10 साल तक के अगर ऑफेंस है, तो यहां पर 60 दिन में चार्जशीट लगाना अनिवार्य है। और अगर 10 साल से ज्यादा के ऑफेंसेस हैं, 10 साल ज्यादा तक की उसमें सजा का प्रावधान है, तो ऐसे मामलों में 90 डेज में चार्जशीट को लगाया जाता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए कि 60 दिन बीत गए और मामला आपका सिर्फ चीटिंग का था, अभी तक उसमें चार्जशीट नहीं लगाई गई, तो आपको 167 का क्लॉज 2 यह प्रावधान देता है, जिसमें आप जाकर एक डिफॉल्ट बेल मूव कर सकते हो। डिफॉल्ट बेल पर पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, हालांकि इसके एंड में वीडियो लगा दूंगा, उस वीडियो को आप देख भी लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर कर देंगे, तो आप डिफॉल्ट बेल लगा सकते हो। डिफॉल्ट बेल अपने आप नहीं मिलती है, मैं आपको बता दूं, डिफॉल्ट बेल को फाइल करना पड़ता है, डिफॉल्ट बेल को लगाना पड़ता है। अगर आपका समय बीत भी गया, 90 डेज का टाइम बीत गया, चार्जशीट कोर्ट में नहीं आई, 60 डेज का टाइम बीत गया, अभी तक चार्जशीट कोर्ट में नहीं आई, तो ऐसे में डिफॉल्ट बेल आप लगा सकते हो। चार्जशीट क्या है? चार्जशीट एक ब्यौरा है पूरा उस क्राइम का, क्राइम के बारे में सब कुछ लिखत में होता है। अब कोई इंसान बोले कि सर मैं सेशंस कोर्ट में बेल लगा रहा हूं, अपनी एंटीसिपेटरी बेल, तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा? कोर्ट क्या करता है कि उस आईओ से, उस पुलिस स्टेशन में जो आईओ है जिसके पास वो केस है, उससे डिटेल मंगाई जाती है। इसीलिए जब आप बेल लगाते हो एक टाइम मिलता है, उसके अंदर डिटेल आने के बाद में अगर आप कोई भी वकील साहब इस वीडियो को देख रहे हैं,
तो जैसे ही आप बेल पर आर्ग्यूमेंट करते हैं उससे पहले आपको वहां पर एक रिपोर्ट मिलती है पुलिस की, जो देना अनिवार्य है। आपको मिलनी चाहिए। आप मांगोगे आपको मिलेगी, आप मांगोगे ही नहीं तो आपको नहीं मिलेगी। आप पूरे आधे अधूरे फैक्ट्स पर बहस करना शुरू कर दोगे, बेल आपकी डिसमिस हो जाएगी। ये सेम प्रोसेस है, चाहे आप सेशंस कोर्ट जाओ, चाहे आप हाई कोर्ट जाओ, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट भी अगर आप गए हैं तो प्रोसेस की रिपोर्ट मंगाई जाती है, नोटिस इशू करना बोलते हैं उसे। नोटिस इशू किया जाता है, उसके बाद जैसे कि आप एसएलपी लगाते हो, स्पेशल लीव पिटीशन, वो शुरुआती में एक एप्लीकेशन मूव की जाती है, वहां पर फिर आप इंटरिम बेल आपको मिल सकती है या पीरियड दे देते हैं, उसके बाद पूरी एक आर्ग्यूमेंट होती है। हाई कोर्ट में भी आपने देखा होगा 2 महीने 3 महीने का वक्त मिलता है, तो वहां पर पुलिस से रिपोर्ट मंगाई जाती है। दोस्तों उस रिपोर्ट में सब कुछ लिखा होता है, क्योंकि अभी चार्जशीट हो सकता है ना लगी हो। चार्जशीट से पहले आपने बेल मूव कर दी हो तो वो पूरी जानकारी लेने के लिए वहां पर एक नोटिस इशू किया जाता है, जिसमें आईओ अपनी पूरी रिपोर्ट को कोर्ट में लेकर आता है। दोस्तों बहुत तरह के मामले बहुत तरह के लोगों के साथ में होते हैं। बहुत सारे सीरियस मामले भी होते हैं, बहुत सारे कम सीरियस होते हैं। बट एक विडंबना है, एक ऐसी एक चीज है जो कि बड़ी सीरियस है, जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। मैंने कई बार देखा कि लोग सुसाइड कर लेते हैं या लोग किसी भी तरह से अपनी जान देने की कोशिश करते हैं। आप पर कोई भी कितना ही सीरियस एलिगेशन लग जाए, आप समाज की चिंता क्यों करते हो? समाज आपसे पूछने नहीं आएगा। आप जेल में थे, आपकी बेल तक कराने समाज नहीं आएगा। समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए, और ना ही आपको यह देखना चाहिए कि मेरे ऊपर यह एलिगेशन लग गया, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, या फिर जेल वापस जाना पड़ेगा। 2 ही रीजंस होते हैं ऐसे स्टेप जब लोग लेते हैं। पहला, पुलिस के रिमांड से बचने के लिए, और दूसरा, समाज की चिंता करते हैं, समाज की खामखाओ टेंशन लेते नहीं करना चाहिए। मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे अपील है, मैंने खुद अपने 4-5 केसेस में अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, लोगों की हमने बेल कराई सेशन कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी। सुप्रीम कोर्ट कई बार हम लोगों की एंटीसिपेटरी बेल मूव करते हैं, वहां पे आर्ग्यूमेंट करते हैं, बट मैंने कई बार ऐसा देखा है, 4-5 केस में मैंने ऐसा देखा है कि बेल तो हो गई, वो घर पर भी आ गए, बट वो समाज को फेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वो सुसाइड जैसे स्टेप ले लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों की समाज की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है, एक वक्त है, ये भी कट जाएगा। कितना भी बुरा वक्त हो, वो वक्त बीत जाता है। घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। और देखो, मैं ये भी बोलता हूं कि आपके जो भी कोई वकील साहब है, उन्हें भी आपको दिलासा देना चाहिए। जिस तरह से आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, भरोसा करते हो उस पर, ऐसे बड़े वकील पर भरोसा रखो, वो आपको कुछ नहीं होने देगा, बचा लेगा। बस वकील साहब भी थोड़े सेंसिबल हो। और दोस्तों, जब भी किसी पर भी कोई केस दर्ज होता है, 2 तरह की समस्या आपके साथ जरूर होगी। पहला, मेंटली आप परेशान हो जाओगे, मेंटली आप परेशान रहने शुरू हो जाओगे, बार बार उसी चीज के बारे में सोचोगे। आप कहीं भी हो, खेल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बैठे हो, कहीं जा रहे हो, बार बार आपके दिमाग में बात आती है। ये होता है, अपने आप को बिजी रखें, उससे भी आप बच जाओगे। फाइनेंशियल लॉस होता है कि केस लड़ने में खर्चे होते हैं। पर मैं आपको यह जरूर बोलूंगा, घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। आपको अपने से ज्यादा अपने परिवार की चिंता करना चाहिए, क्योंकि बड़ा सीरियस मुद्दा है। इस पर भी मैंने सोचा कि मुझे आपको बोलना चाहिए। चार्जशीट सिर्फ एक लेखा जोखा है जो पूरा कोर्ट में सबमिट किया जाता है। चार्जशीट आने के बाद में यहां से ही प्रक्रिया चलती है आपके ट्रायल की। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एंटीसिपेटरी बेल मूव करते हो और केस पूरी तरह से झूठा है, तो आपको यहां क्वेश्चन लगा देनी चाहिए। क्वेश्चन लगाइए। चार्जशीट पूरी डिटेल्ड होती है, उसमें तो आपकी एमएलसी भी होती है, मतलब कि एफएसएल रिपोर्ट भी हो सकती है। चोट चाट लगी किसी को, एमएलसी होगी, मतलब मेडिकल होगा। कोई चीजें जो एफएसएल पर भेजनी अनिवार्य है, एफएसएल पर चीज भेजी जाती है। कई बार तो पुलिस ऐसी टैक्टिक को यूज करती है कि जल्दी से चार्जेस फ्रेम ना हो और इंसान जेल में ही रहे। एफएसएल रिपोर्ट बहुत लंबे टाइम में आती है, तो उन्हें भी देखना पड़ता है। एफआईआर भी होगी चार्जशीट में, 161 के जो बयान होते हैं, सारे तहरीर वगैरह जो होती है, वो भी सब होगा। 164 के बयान भी होंगे, अगर रेप का मामला है, पॉक्सो का मामला है, जिसमें किसी का बयान लिए गए हैं 64 के, वो भी होंगे। पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन की जाती है, मतलब पूरा जितना भी पुलिस ने शुरू से लेके एंड तक तफ्तीश की, सब होता है। कोई पेपर अगर कम है आपकी चार्जशीट में, जब आपको चार्जशीट कोर्ट से मिलती है, कोर्ट को वहीं बोल दो तो आपको पेपर्स वो आपको मिल जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, या फिर नेक्स्ट डेट लग जाएगी। पर अगर कोई इंसान जेल में है तो पेपर्स के चक्कर में डेट नहीं लगवानी चाहिए, केस को आगे बढ़ाना चाहिए। बेल आपके और ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस पर और डिटेल में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। नेक्स्ट किसी वीडियो में चार्जशीट पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस है वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।